जय भीम, नमो बुद्धा। आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं डी के श्रेय वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हैं बल्लभगढ़ शहर में, जो कि फैज़ाबाद ज़िले के अंदर है, हरियाणा में। और आज हमारे साथ में हैं अनिल बाबा जी, जो कि भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके संस्थापक भी हैं, जो कि अपनी ख्याति का, अपनी प्रसिद्धि के किसी के मोहताज नहीं है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि भीम सेना का क्या उद्देश्य है और वो क्या बदलाव इस समाज में चाहते हैं। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आपने जो है हमारे पास आए। आपके यूट्यूब चैनल का मैं स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद भी देता हूँ जी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके और हमको दर्शन दिए आप लोगों ने जी। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद आपके इस प्रेम के लिए। तो आपने जो ये भीम सेना बनाई है, इसका मतलब उद्देश्य क्या है आखिर? क्योंकि भारत में तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं, तो आपका जो ये संगठन है ये अन्य संगठनों से कैसे भिन्न है? ये भीम सेना बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, भीम की सेना के नाम से भीम सेना का नाम रखा गया है। और भीम सेना का मुख्य उद्देश्य है जातिहीन, वर्गहीन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यह जातिवाद का विरोध किया था, तो हमको भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते जातिवाद का विरोध करना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश के अंदर जातिहीन, वर्गहीन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होनी चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होना चाहिए। सभी को शिक्षा, सभी को रोज़गार मिलना चाहिए। किसी भी तरह का जो है देश के अंदर भेदभाव ना हो, जब ही हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हम जातिवाद के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। हम आपस में ही जातिवाद में लड़ के अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। इसलिए भीम सेना का मेन उद्देश्य यही रहता है कि भीम सेना जातिहीन, वर्गहीन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे। जगह जगह जा कर के लोगों को जागरूक करे कि भाई भीम सेना बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्यों को लेकर के चलती है। और जो बाबा साहब के उद्देश्य थे कि देश के अंदर जातिवाद ना हो, देश के अंदर धर्मवाद ना हो, देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए, सभी शिक्षित होने चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी को रोज़गार भी उपलब्ध होना चाहिए। भीम सेना का मेन उद्देश्य तो यही है। देखिए, और भी सामाजिक संगठन हैं, बहुत से ऐसे भीम सेना के संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन हैं, जो कि इस प्रकार की भीम जो शब्द है, ये संज्ञा है, उसको उपयोग कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि हम जातिवाद ख़त्म करना चाहते हैं। जो धार्मिकता है या गोरख धंधे चल रहे हैं धर्म के नाम पर, जो पाखंडवाद हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो भीम सेना है उनसे कैसे भिन्न है? भीम सेना और दूसरे संगठनों से इसलिए भिन्न है कि भीम सेना के अंदर सारी जाति बिरादरी के, सारे धर्मों के लोग हैं। भीम सेना के अंदर ब्राह्मण लोग भी हैं, भीम सेना के अंदर जो है अपने जो है वैश्य समाज के लोग भी हैं, भीम सेना के अंदर राजपूत समाज के लोग भी हैं, भीम सेना के अंदर जाट समाज के लोग भी हैं, भीम सेना के अंदर गुर्जर समाज के भी लोग हैं, मतलब जो है, और हमारे जो है भीम सेना में दलित समाज के भी लोग हैं। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने पढ़ लिया और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जान लिया, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान किसी एक जाति या किसी धर्म या किसी जो है समुदाय के लिए नहीं बनाया था। बाबा साहब ने जो संविधान देश का बनाया, वो देश के लिए बनाया था, देश को समर्पित किया था कि सभी का उद्धार हो सके, सभी का कल्याण हो सके, सभी लोग आगे बढ़ सकें। इसलिए भीम सेना इसलिए भिन्न है कि बाकी के संगठन क्या है कि जो है अनुसूचित जाति के लोगों को साथ लेके चलती है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भीम सेना तो सभी जाति की और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलती है। हमारे साथ मुस्लिम लोग भी हैं, हमारे साथ सिख भी हैं, हमारे साथ ईसाई भी हैं, हमारे साथ हिंदू धर्म के लोग भी हैं। और क्योंकि मैं खुद बौद्धिस्ट हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता जो बौद्धिस्ट ना हो। तो जो बाबा साहब ने नारा दिया था, मैं उन बाबा साहब की बातों पे चलता हूँ और भीम सेना भी उन्हीं बातों को फॉलो करती है। देखिए, आपने कहा है बौद्धिस्ट। बौद्धिस्ट होने से क्या अभिप्राय है कि कोई विशेष प्रकार के कर्मकांड करने होते हैं या फिर क्या है ऐसे, या फिर कुछ ऐसे स्वभाव या गुण या सिद्धांत अपनाने पड़ते हैं? क्योंकि बौद्धिस्ट होने से आपका क्या मतलब है कि बौद्धिस्ट मतलब कोई विशेष प्रकार के
बौद्ध धर्म के कर्म कांडों को अपनाना है या गुणों को अपनाना बौद्धिस्ट होना है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा था कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी असमानताएं हैं, गरीबों जो है दलित समाज के लोगों को कोई अधिकार नहीं है, वो लोग रोड बना सकते थे लेकिन रोड पे चल नहीं सकते थे, नए कपड़े बनाते थे, नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हैं अनाज पैदा करते थे पर भरपेट खाना खाने का भी उनको अधिकार नहीं था, स्कूल बनाते थे, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर बनाते थे, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए बाबा साहब ने उन पुरानी रीतियों को कुरीतियों को दूर करने के लिए जब भगवान बुद्ध का धर्म पढ़ा तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यदि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं तेरा मुक्तिदाता नहीं, मैं तेरा मार्गदाता हूँ। भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया था। पंचशील के अंदर जो है भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो पंचशील को धारण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, वो दुनिया के कष्टों से दूर हो जाएगा और वो जातिवाद से भी दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है क्या नाम है पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने और भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर उनके मार्ग पे चले, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के ही पंचशील के आधार पे देश का संविधान लिखा। बाबा साहब बुद्ध धर्म में है कि पाड़ाती पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, मूसा बाधा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, सुरा मेरे मज्जपमाधिष्ठाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी। अगर कोई व्यक्ति इस पंचशील को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है और इसके आधार पर चलता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट या कभी किसी तरह की जो है समस्या नहीं आएगी। देखिए आपने पंचशील बोला है तो हमारे दर्शक हैं वो पंचशील को नहीं जानते हैं। जैसा कि मैंने प्रश्न किया था उसमें ही मैंने आपसे पूछा था कि पंचशील जैसे आप मतलब बौद्ध धर्म को अपनाना, किसी कर्मकांड को फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है या फिर किसी स्वभाव या गुण या सिद्धांत को अपनाना है। तो कृपया आप मुझे ये बताएं पंचशील क्या है, सर हिंदी शब्दों में बताएं। या किसी कर्मकांड को फॉलो नहीं करना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति पंचशील का मतलब है कि 5 बातें अपने अंदर धारण कर। वो कौन सी 5 बातें? मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं पर स्त्री की तरफ नज़र उठा के नहीं देखूँगा, मैं अकारण ही जीव हत्या नहीं करूँगा, मैं नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, मैं चोरी चांटी से दूर रहूँगा। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर कोई आदमी अपने जीवन में इनका स्त्री भी मतलब स्त्री भी किसी पुरुष को नहीं देखेगी गंदा। अगर हाँ किसी पर स्त्री को किसी स्त्री भी तो पर पुरुष को ना देखे। हाँ तो हाँ बिल्कुल हाँ वही वो तो है ही है, वो तो सबके लिए है। जी जी। तो मैं सोच रहा कि एक बार नहीं ठीक है ऐसे नहीं है। अच्छा। तो जब आदमी इन 5 चीज़ों को ग्रहण कर लेगा और इन 5 चीज़ों पे चलेगा तो उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। वो चोरी नहीं करेगा तो जेल में नहीं जाएगा, किसी का रेप नहीं करेगा तो जेल में नहीं जाएगा, किसी की चुगली चाटी नहीं करेगा तो समाज में झगड़ा नहीं होगा, कच्ची पक्की शराब दारू दुक्का नहीं पिएगा तो वो अपने परिवार को अच्छी तरह देख पाएगा। क्योंकि दारू पीने से पहला नुकसान आदमी का आर्थिक नुकसान होता है, दूसरा शारीरिक नुकसान होता है, तीसरा जो है उसके परिवार का नुकसान होता है, चौथा समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। देखिए सपोज़ कीजिए मैं वाल्मीकि धर्म को मानता हूँ या बौद्ध धर्म को मानता हूँ या मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और ये 5 चीज़ मेरे अंदर हैं, तो क्या मैं बौद्धिस्ट हुआ? हाँ, जो इन 5 चीज़ों का अनुसरण अपने अंदर करेगा तो वो ऑटोमेटिक ही बौद्धिस्ट है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर वो ऑटोमेटिक ही चल रहा है। और इसी चीज़ को लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने पंचशील के ऊपर पूरे देश का संविधान लिख दिया था। चोरी करोगे तो 379 में अंदर जाओगे, मर्डर करोगे 302 में अंदर जाओगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश का संविधान लिख दिया था कि भाई जो है इसी। और आपने देखा भी होगा कि हमारे समाज के अंदर यही चीज़ें हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, अकारण जीव हत्या करना, दारू दुक्का पीना, नशेबाज नशाखोरी करना। तो इन्हीं चीज़ों से दूर रहने के लिए इसमें ये भगवान बुद्ध ने कहा था, इसको बाबा साहब ने माना। और जब बाबा साहब ने माना तो इसी के आधार पर बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख दिया। अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानेगा, अगर इन चीज़ों के विपरीत जाएगा तो इसकी ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि धार्मिक आस्था आपकी कुछ भी हो सकती है। हिंदू धर्म को आप मान सकते हैं, सिख धर्म को मान सकते हैं, सनातन धर्म को मान सकते हैं। आप किसी भी धर्म को माने, अगर आप में दया, करुणा, शांति, प्रेम,
समानता के भाव हैं, तो आप एक बौद्धिस्ट हैं। यस यस। ठीक है, और आप सबसे प्रेम करते हैं और आपके अंदर कोई छुआछूत की भावना नहीं है, भेदभाव की भावना नहीं है, कोई जातिवाद की भावना नहीं है। अगर आप इन गुणों से संपन्न हैं और आपके अंदर ये मानवीय गुण विद्यमान हैं, तो आप एक बौद्धिस्ट हैं। यस यस। और एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जातिवाद को तो ख़त्म किया ही जाना चाहिए। आपका जो ये संगठन है भीम सेना, क्योंकि SC ST में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जातिवाद है, बिल्कुल आपने भी अनुभव किया होगा इन चीज़ों का। ख़ासकर SC ST ही बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन बनाते हैं न्याय के लिए, लेकिन किसी भी जाति के लोग उसमें मेजॉरिटी में हो सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जातिवाद को 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, वो संगठन लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जो जातिवाद है SC ST कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, OBC की बात नहीं कर रहा, जनरल की बात नहीं कर रहा, उनमें भी जो जातिवाद की जड़ें हैं वो दिन पर दिन मतलब मजबूत होती जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जातिवाद को पुख्ता कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। तो आपका जो ये भीम सेना संगठन है अंतर्जातीय विवाह को मतलब किस तरह से देखता है और क्या कहना चाहता है उस पर? अंतर्जातीय विवाह के लिए तो भारत सरकार भी, अगर कोई अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसके लिए सरकार भी जो है उसको आर्थिक सहायता देती है। जी। और अगर उसका कोई बुजुर्ग लोग या समाज के अन्य लोग उसका विरोध करते हैं तो उसके लिए जो है एक्ट भी बाकायदा बना हुआ है, जिसमें जो है जो बच्चे आपस में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनको जो है पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलती है और 2.5 लाख रुपए भारत सरकार से उनको जो है अनुदान के रूप में पैसे भी मिलते हैं। अभी तक आपने कितनी अंतर्जातीय शादी कराई हैं और आपके कितने कार्यकर्ताओं ने अभी तक अंतर्जातीय शादी की हैं? नहीं, मेरे तो अगर आप ये बात कहोगे तो मैंने बहुत सारी अंतर्जातीय शादी करवाई हैं और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे मुकेश कॉलोनी में थे, एक जो है उनका मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। अच्छा। उन्होंने भी एक ब्राह्मण लड़की से शादी की तो उसका काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी ब्राह्मण इकट्ठे हो गए थे, तो हमने उनकी खुल के मदद की थी, पुलिस प्रशासन से मदद करवाई थी, उनको जो है सरकार से आर्थिक सहायता राशि भी दिलवाई थी। तो मेरे पास तो जहाँ से भी लोग आ जाते हैं इंटरकास्ट मैरिज के लिए, जहाँ जिनका विरोध होता है और जहाँ विरोध होता है वही लोग मेरे पास आते हैं। तो जो लोग विरोध करते हैं मैं उनके खिलाफ जो है बिल्कुल एक जो है खड़ा हो जाता हूं, और जो बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनका मैं साथ देता हूं और उनको जो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन से लेकर के आर्थिक सहायता भी दिलवाने का मैं काम करता हूं। बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपके इस संगठन में लगभग कितने लोग हैं? लगभग मतलब कितने लोग जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं? नहीं, संगठन तो पूरे देश में पूरे देश में चल रहा है। अब इसकी जो है बिल्कुल जो है पूरे गिनती तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी पुराना संगठन है। अभी आपने देखा होगा जालौर कांड हुआ था, वहाँ पे भी लोग जो है भीम सेना के नाम से, वहाँ पे भी लोग, जहाँ पे भी कोई जो है उपद्रव होता है, जहाँ कहीं जातिगत आधार पे जो है अत्याचार होता है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, सबकी मदद करते हैं। लेकिन हमारे एक भीम सेना के संगठन में एक बात है कि अगर अत्याचारी या अन्यायी या जो है अभद्र जो है भाषा बोलने वाला व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समाज में हो सकता है, उसके लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है। हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते। जैसे आपने देखा होगा अभी हम जो है कल फरीदाबाद में गए थे, वहाँ के DCP थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा था कि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनादर किया है उन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लो, क्योंकि ये हर तरह के लोग हर जाति में होते हैं और शैतान की कोई जाति नहीं होती। जो शैतान प्रवृत्ति का आदमी होता है वो शैतान ही होता है। तो जो शैतान जो होता है वो शैतान ही रहेगा, और उसके लिए शैतान को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का, सारी सरकारें एक्टिव हैं। वो अपने जो है पुलिस प्रशासन उसके लिए बैठा हुआ है। अगर कोई जुल्म अत्याचार करता है, शैतानीगिरी दिखाता है, तो उसको जो है जेल के अंदर भी जाना पड़ता है। देखिए, मैंने जो आपसे प्रश्न किया था कि आपके लगभग कितने सदस्य हैं और अभी तक आपके जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य संगठन के, भीम सेना संगठन के, उन लोगों ने कितनों ने अंतर्जातीय शादी की है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो मेरी बात सुन लो, संगठन के काफ़ी लोगों ने अंतर्जातीय विवाह किया है। हम जो है देखो हमारे साथी थे माननीय रामदास अठावले साहब जी हैं,
आज वो भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज की है। बहुत बढ़िया। हमारे जो है आदरणीय जो हमारे गुरु थे, जिनको हम गुरु का दर्जा देते थे, माननीय श्री रामविलास पासवान जी, उन्होंने भी दूसरी शादी इंटरकास्ट मैरिज की थी। जी जी। तो जब धीरे धीरे थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है इस तरह का कि अब लोग जो है थोड़े जागरूक होने लगे। दूसरा रहा सवाल शादी करने का या शिक्षा का, तो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे में और शिक्षित होने में फ़र्क होता बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है। कहा। पढ़े लिखे लोग तो कोई सी भी डिग्री लेके कितने भी पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बन सकते हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग होते हैं, शिक्षित कहते हैं जो समाज को साथ लेके चलते हैं, जी जी। वो पूरे समाज की विचारधारा को साथ लेके चलते हैं, वो लोग जो है अभी थोड़ी मात्रा में कम है। जैसे ही उन लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, हम लोगों के संपर्क में रहते, लोगों को समझाते। शिक्षा के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इसलिए आदमी को शिक्षित होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि लोग ये तो दुख और सुख तो आते जाते रहते, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आगरा की सभा में कि डटे रहो कर्तव्य पर, डटे रहो कर्तव्य पर, जब तक दम में दम रहे, इसकी परवाह मत करो, खुशी रहे या गम रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना ये भाषण दिया था, तो बहुत सारे लोग जो निराश हो गए थे वो भी एक्टिव हो गए थे कि जब कभी ना कभी तो वक्त आएगा। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध रहता है कि वो पहले अपने शिक्षा के ऊपर जोर दें, शिक्षित हों। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहले शिक्षा के ऊपर जोर दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। उसके बाद बाबा साहब ने कहा था कि मुझे 100 गीदड़ों की जरूरत नहीं, 2 शेरों की जरूरत है। बाबा साहब कहते थे कि हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। इसीलिए आप शेर बन के जियो, बकरी बन के मत जियो, जो आपकी जो है कोई बलि दे सके या आपकी तरफ कोई उंगली उठा सके। तो आज हमने भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक अनिल बाबा से बात की है, मुलाकात की है, और आप भी उनके विचारों से और भीम सेना के उद्देश्य से रूबरू हो चुके हैं कि ये संगठन क्यों अलग है। हाँ, ये कुछ कहना चाहते हैं आप? बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो शायरों का कहना है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है, गोले गुलजार होता है। तो हमको समाज में मेहनत करनी चाहिए, समाज को साथ लेके चलना चाहिए, और समाज को जब साथ लेके चलेंगे तो जब समाज इकट्ठा हो जाएगा तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि फूल वही चुन पाते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मिलते मांगे से अधिकार तो छीने जाते हैं। तो साथियों, अगर कोई हमें राजीबाजी से अधिकार नहीं देगा तो ये भीम सेना उन सभी लोगों के अधिकारों के लिए तत्पर और तैयार रहती है जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। हम जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन वंचित लोगों के अधिकारों की आवाज़ को हम नहीं दबने देंगे। बहुत खूब। देखिए, आज हमने अनिल बाबा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक हैं भीम सेना के, उनसे आज बातचीत की है और उनके विचारों से, उनके भीम सेना के जो उद्देश्य हैं उससे हम रूबरू हुए हैं और आपके सामने ये महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो भीम सेना क्यों अलग है अन्य सामाजिक संगठनों से, आपने जान लिया है। इसमें कोई SC, ST, OBC या जनरल ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी वंचित व्यक्ति है, किसी भी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से, उसके लिए लड़ती है। तो ये सबसे बड़ी ख़ासियत है, क्योंकि अभी तक आप जितने भी सामाजिक संगठन देखते हैं जो बाबा साहब के नाम पे बनते हैं, अम्बेडकरवाद के नाम पे बनते हैं, भीम शब्द के नाम पे बनते हैं, वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी को लेकर बनते हैं, जनरल को छोड़ देते हैं। लेकिन अनिल बाबा जी ने उन जनरल को भी शामिल किया है, क्योंकि बाबा साहब की जो सोच थी वो विस्तृत थी, मानवतावादी थी, संकुचित संकीर्ण सोच नहीं थी, और इस विस्तृत सोच का उदाहरण भीम सेना है। तो मैं दीपक कुमार शेरिया, DK शेरिया वाइब्स यूट्यूब चैनल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।